नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वोल्टेज कैसे बढ़ेगा। चूँकि गर्मी का समय रहता है तो मैक्सिमम लोगों का वोल्टेज जो है, जो नॉर्मल रहता है उससे कम हो जाता है। और इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो जिसमें कुछ भाई लोग हैं उल्टा-पल्टा कमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत। चूँकि देखिए, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो शहर में आपका फेज़ और न्यूट्रल दोनों जो है पोल से आता है। जबकि गांव देहात में मैक्सिमम अभी ऐसा है जहां फेज जो है वो तो हम पोल से ले आते हैं, लेकिन न्यूट्रल मैक्सिमम लोगों के घर में होता है। घर में का मतलब है कि अर्थिंग हम पीछे सरिया या कुछ ऐसा गाड़ते हैं, इसके बाद उससे हम जो है अपने घर में सप्लाई देते हैं। तो न्यूट्रल हम अपने घर में से लेते हैं और फेज जो होता है वो पोल से आता है। तो इस कंडीशन में भी वोल्टेज कम हो जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें जैसे फेज और न्यूट्रल दोनों हम पोल से लेके आते हैं और उसमें भी वोल्टेज कम हो जाता है। तो दोनों के बारे में आज हम बताएंगे कि वोल्टेज कैसे बढ़ाएं। देखिए, गांव में वोल्टेज कम आने का दो रीज़न है। एक तो यह रीज़न है कि गांव में अगर 100 लोग हैं मान लीजिए, और उसमें से 80 लोगों का ही बिजली कनेक्शन होता है। तो बिजली कनेक्शन 80 लोगों का है, तो इस नाते जो है 80 के हिसाब से जो है बिजली विभाग वाले ट्रांसफार्मर लगाते हैं। लेकिन तो उसमें 100 150 लोग जो है कटिया फंसा के बिजली यूज करते हैं। तो एक रीज़न यह है कि इससे जो है ज़्यादा लोड हो जाता है, जिससे वोल्टेज कम हो जाता है। और दूसरा रीज़न यह है कि हमारा अर्थिंग जो होता है, जो हम न्यूट्रल लेते हैं ज़मीन से, वो हमारा बढ़िया से अर्थ नहीं होता है। तो वहाँ से भी वोल्टेज की कमी हो जाती है। तो अगर देखिए अर्थिंग की कमी है तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि आपको पानी लेना है और पानी में नमक मिलाना है 100 ग्राम लगभग। 5 से 7 लीटर पानी लीजिए आप, उसमें 100 ग्राम नमक का घोल मिलाइए, उसको घोल बना के बढ़िया से इसके बाद आप अर्थिंग में डाल दीजिए। तो तुरंत जो है आपका वोल्टेज जो है, अगर 150 वोल्ट है तो 200-220 वोल्ट हो जाएगा। और ऐसा कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि मतलब ये नमक डालने से आपका अब पूरा अर्थिंग सही हो गया है। आप एक दिन इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपकी अर्थिंग ख़राब है, जो न्यूट्रल आप लिए हैं ज़मीन से, तो वहाँ आप ऐसा करके आप एक दिन के लिए अपना वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर से परमानेंटली ही वोल्टेज हमारा कम आ रहा है तब इससे सही नहीं होगा। तो इसके लिए आपको शिकायत करना होगा बिजली विभाग में कि जो भी बिना कनेक्शन के चला रहे हैं उनका आप कनेक्शन निकलवाइए, या फिर जो है ट्रांसफार्मर का रेटिंग बढ़वाइए, जिससे जो है मैक्सिमम लोग बिजली का यूज कर सकें। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जो है फेज न्यूट्रल दोनों जो है पोल से आता है। तो जिनका फेज और न्यूट्रल दोनों पोल से आता है तो उनके वोल्टेज में कमी हो जाने पर क्या करें? तो वे लोग जिनका फेज और न्यूट्रल दोनों जो है पोल से आता है, तो इसके लिए देखिए एक परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आप स्टेबलाइजर लगाइए अपने घर में। अगर स्टेबलाइजर है तो वो ट्रांसफार्मर का काम एक तरह से करता है। स्टेबलाइजर का काम यही है कि लो वोल्टेज अगर उसको हम दे रहे हैं, तो अगर हम उसमें स्टेप अप स्टेबलाइजर लिए हैं तो वो जो है वोल्टेज को बढ़ा देता है। और अगर इसके बाद भी नहीं बढ़ रहा है आपका, तो आप जो है परमानेंट शिकायत करिए बिजली विभाग में कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है वो बढ़ाया जाए। चूँकि ये ट्रांसफार्मर से ही गड़बड़ी है, तो इस नाते जो है ट्रांसफार्मर आपको बदलना पड़ेगा। तो ये 2 रीज़न है बिजली के वोल्टेज का कम आने का।